वेलकम है आप लोगों का कक्षा 12 गणित की क्लास में। आज हम लोग देखिए 2024 में ये सवाल 8 नंबर में पूछा गया, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमारे पास ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, 0 से π/4 तक लिमिट है इसकी। log e बेस इसका है 1 + tan x ब्रैकेट में dx = π/8 log e2। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा लगभग हर साल आपको दिखाई पड़ जाए, किसी न किसी सेट में जरूर आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर दिख जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सवाल क्या है आप देख ही रहे हैं, पढ़ लीजिए। 0 से π/4 लिमिट है, log e 1 + tan x dx = π/8 log e2। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग बात करते हैं। देखिए यहां पर क्या है, जो लिमिट है π/4, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, 0 से लेकर a तक और कोई फंक्शन हो यहां पर x का और dx x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, लिमिट वही रहती है। हम लोग क्या करते हैं, जहां x लिखा रहता है ना, वहां पर हम लोग a - x यानी अपर लिमिट -x करके dx ये कर सकते हैं। और दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। जितना इसका आंसर आएगा उतना इसका आंसर आए, तो ये मैं कर सकता हूं। इतना दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम बेस मान के इस पर ये अप्लाई करें तो हमारा tan खुल जाएगा। किस में खुलेगा, ये tan मेरा खुल जाएगा। मान लीजिए ऊपर से π/4 आएगा यहां पर और माइनस का x हो जाएगा। जहां x है वहां a - x टाइप का दिख जाएगा। तो tan a + tan b लगा देंगे यहां पर, ठीक है। फिर आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमको ये इसका आंसर मिलेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इन्हीं दो प्रॉपर्टी को यूज करके। तो लेट कर लेते हैं, यहां पर हम लोग मान लेते हैं हमारे पास क्या है, इसको i मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, i है। माना i = π/4 log 1 + tan x dx, इसको मान लीजिए। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। फिर आगे बढ़ाइए, ये प्रॉपर्टी लगाइए ये वाली। तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर लगेगी तो आएगा क्या, ये तो यही रहेगा, लिमिट तो वही रहेगी, 0 से π/4 ही रहेगी। यहां क्या हो जाएगा, log हो जाएगा 1 + tan, और जहां पे x दिख रहा है ना वहां अपर लिमिट में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि वहां फार्मूला है हमारा, मतलब कि प्रॉपर्टी है, गुण है हमारा जो इंटीग्रेशन का डेफिनेट, क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा π/4 - x हो जाएगा। जहां पर x है आपका वो a - x टाइप का, यानी कि जब a हमारे पास लिमिट कितना है, π/4 है, वहां पर a है, तो यहां पर x की जगह क्या हो जाएगा, π/4 - x हो जाएगा। इतना दिमाग में रखना। जरा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए यहां पर 0 से π/4 तो लिमिट हो जाएगी, लॉग हो गया। बेस हमेशा याद रखिए कैलकुलेशन में क्या होता है, ई ही होता है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में अगर कोई कुछ गिवन ना हो तो क्या आ जाएगा लॉग के साथ, देखिए जरा, यहां 1 हो गया, यहां प्लस हो गया। अब tan a - b का सूत्र सबको पता होना चाहिए। अगर आप tan a - b का फार्मूला नहीं पता तो आपको याद रखना चाहिए। क्या हो जाएगा, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। तो लगा दीजिए इस फार्मूले को। तो a आपका π/4 है, b आपका x है, तो क्या हो जाएगा, tan π/4 - tan x पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल, और 1 चिन्ह बदल दीजिए, प्लस कर लीजिए, tan पहला एंगल π/4 इंटू tan के साथ x, ठीक है। ये इतना हो जाएगा dx। जरा इसको और सॉल्व करोगे, अब तो आधा सवाल खत्म हो चुका है लगभग। π/4 लिमिट log tan 45 का मान, π/4 का मतलब क्या होता है, 45। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहां जहां tan π/4 है, जहां जहां tan π/4 है, उसका मतलब क्या है, tan 45, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहां क्या आ जाएगा, 1 प्लस, जहां जहां दिख रहा है वहां 1 प्लेस करो, 1 - tan x अपॉन 1 + tan x, ओके, dx। अब आप अपॉन 1 करके इसका एलसीएम लीजिए। यहां पर एलसीएम जब लोगे तो क्या होगा, ये देखो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये आपका आई चला आ रहा है 0 से π/4 लिमिट के साथ, ओके। लॉग बाहर बैठा हुआ है, ब्रैकेट बना लो, एलसीएम लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो 1 + tan x हो जाएगा, 1 का इससे क्रॉस। अब 1 का इससे करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के साथ 1 - tan x आएगा, ओके, अपॉन एलसीएम ले रहे हैं 1 के साथ, तो 1 + tan x ही नीचे रहेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके,
और यहाँ पे dx है। आप क्या देख रहे हो, ये हमारे कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है, माइनस का प्लस का, एक एक दो मिल रहा है, एक एक दो मिल रहा है, और पाई बाई 4 लिमिट है, यहाँ लॉग है। जरा देखो ऊपर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, 1 प्लस tan x आ रहा है, ठीक है, और dx हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी लॉग में आप जानते हैं log m हो अपॉन n हो तो क्या हो जाता है, log m माइनस log n, ठीक है। log m बटे n हो तो ये m माइनस n हो जाता है, वैसे ही कर दीजिए इसको। तो i मेरा क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 4 हो जाएगा, log 2 हो गया, log m माइनस log n, यानी कौन, 1 प्लस tan x dx, ठीक है, ये हो गया। तो ये टूट गया इस रूल से। अब इसको अलग अलग कर लीजिए। तो देखिए 0 से पाई बाई 4 log 2, 0 से पाई बाई 4 log 2 dx माइनस इंटीग्रेशन आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इसके भी साथ आएगा और माइनस के बाद तुरंत इंटीग्रेशन इसके साथ आएगा। 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx। जरा गौर करो, समीकरण 1 में ये वाली जो वैल्यू आ रही रिपीट हो गई, दोबारा यही फिर आ गया, तो ये हमारा किसके बराबर माने थे, i के। तो ये मेरा हिस्सा क्या हो जाएगा, i, ये मेरा हिस्सा क्या हो जाएगा, i, ये मेरा हिस्सा क्या हो जाएगा, i। तो ये कितना बन जाएगा, i इक्वल टू, जरा देखिए आप log 2 कांस्टेंट है, ध्यान रखो log 2 हमारा कांस्टेंट है, dx का समाकलन क्या होगा, केवल log 2 कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए। अब इंटीग्रेशन किसका केवल होगा, 0 से पाई बाई 4 ओनली 1 dx, कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, ठीक है। और यहां मेरा हो जाएगा i, इस i को इधर ले आओगे तो ये 2i हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2i। log 2 मेरा बाहर रहेगा, ठीक है, log 2 क्या रहेगा, बाहर रहेगा। dx का समाकलन इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और लिमिट क्या है, 0 से पाई बाई 4। आगे बढ़ा दीजिए इसी को, तो log 2 तो है ही है, इसकी लिमिट रखिए जरा, तो log 2 ब्रैकेट पाई बाई 4 माइनस 0। एक बार x यहां पाई बाई 4 रखिए, माइनस एक बार 0 रखिए, तो ओवरऑल यहां कितना आया, पाई बाई 4 को पहले लिख सकते हो, log 2 को क्या लिख सकते हो, बाद में, ठीक है, log 2 को बाद में। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर 2 से डिवाइड होगा तो ये पाई बाई 4 तो ऑलरेडी है, और ये 2 नीचे आ रहा है मल्टीप्लाई होने के लिए, और इधर क्या बच जाएगा, log 2। तो आंसर क्या आया इसका, प्रूफ होके बताइए, पाई बाई 8 log कितना, 2। तो ये हमारा कौन साइड हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। और लेफ्ट से हम लोग चले थे और हमने ये दिखा दिया कि ये किसके बराबर, पाई बाई 8 log 2 के बराबर है। बेस में हमेशा कैलकुलस में ई रखिए, यहां पर ई ही रहेगा, log ई मैंने जहां नहीं लिखा उसको समझ लीजिए कि ई ही है बेस इसका, ठीक है, इसका बेस क्या है, ई ही है, इतना ध्यान रखना। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग।